हेलो एंड वेलकम्स टू अवर चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर क्लास 9 का सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी को आगे स्टार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में आपने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया है, तो आइए आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सबसे पुराना प्रायद्वीपीय जो हमारी प्लेट है वो सबसे पुरानी प्लेट है, जो कि गोंडवाना लैंड में से थी पहले। तो अब आप कहेंगे गोंडवाना लैंड ये क्या होता है। तो जब हमारी पृथ्वी कभी ये प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी, जब हमारी पृथ्वी की, तो पृथ्वी के बीच में जैसे एक सरफेस था और साइड में सारा समुंदर था, तो उसको पेंजिया और पैंथलेसा कहा जाता था, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए जान ले। जो पैंथलेसा था उसके जो साइड में उसका जो उत्तरी भाग था उसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था पहले। अब तो सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर पहले उसे गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भी कुछ देश शामिल थे। बाद में क्या हुआ कि संवहन धाराओं के प्रभाव के कारण वो अलग अलग हो गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट वहाँ से मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा था वो टूटकर अलग बह गया। पानी तो था ही, तो उसके साथ चल पड़ा। तो अब आप कहेंगे संवहन धाराएं, तो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी होती है वहाँ से कुछ रेज गर्मी की वजह से ऊपर उठती हैं, धरती से टकराती हैं और फिर दोबारा धरती में मिल जाती हैं। उन रेज को हम संवहन धाराएं कहते हैं। तो उसकी वजह से जो भारत और ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी वो अलग अलग हो गई थी। फिर वो यूरेशिया प्लेट यहाँ पर हमारे एरिया में आकर यूरेशिया जो उससे बड़ी प्लेट थी उससे टकराई। इसी वजह से वो यहाँ पर उसको यूरेशिया प्लेट ने भारतीय प्लेट को अपने ऊपर दबा लिया। इस वजह से भारत एक अलग सा ही हिस्सा है जो अलग से पता लग जाता है। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो भारत अलग से नज़र आ जाता है कि हाँ ये हमारा भारत है। तो वहीं पर वो उस प्लेट के टकराने की वजह से हमारे भारत का निर्माण हुआ। अब भारत टकराया तो वहाँ पर जो टकराने की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। टकराया कैसे था? टैथिस नाम की एक मिट्टी थी, वहाँ टैथिस नाम के एक प्लेस था जहाँ पर अवसादी चट्टानें एक साथ इकट्ठी होने के साथ, जैसे मिट्टी के ऊपर मिट्टी हो जाने की वजह से वहाँ पर एक पहाड़ क्रिएट हो गया था जिसने हिमालय का नाम लिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इन शॉर्ट कि हिमालय कैसे बना, तो आप कह सकते हैं कि दो प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय बना। पर अब टकराव सिर्फ ऊपर हुआ तो पहाड़ बन गया, पर कहीं पर ज़्यादा टकराव होने की वजह से नीचे भी चला गया था, तो उन्हें पठारों का रूप दिया गया। अब हिमालय एक ऊंचा स्थान है, एक नीचा स्थान है। अब हिमालय वैसे बर्फ़ से बना हुआ है, आप सब जानते हैं। और आइस मेल्ट होने की वजह से नदियाँ आती हैं, जैसे गंगा नदी हमारी हिमालय से निकलती हैं, तो वो बर्फ़ के पिघलने से ही हमारे है। तो जो नदियाँ हैं वो कुछ क्षेत्र मतलब अपने कुछ पार्ट्स को वहीं पर छोड़ देती हैं जहाँ से वो बह रही हैं। जैसे कोई भी नदी ले लीजिए आप, गंगा नदी है, वो अपने निक्षेप रास्ते में छोड़ती जाती है, तो उस जगह पर वो मिट्टी इकट्ठा होने की वजह से एक सरफेस बन गया जो हमारा दक्षिणी भाग के रूप में आगे चलकर विकसित हुआ। जो हमारा दक्षिण का भाग है वो मिट्टी के इकट्ठा हो जाने की वजह से बना है, और जलोढ़ मृदा की वजह से हमारा उत्तरी मैदान बना है। इसलिए जो भारत है उसमें बहुत अलग अलग हर चीज़ मतलब कहीं बहुत सारी भू आकृतियाँ हैं। कहीं पर ऊंचा पठार है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर हिमालय जैसा पर्वत है, कहीं पर जलोढ़ मृदा के निक्षेप के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो ये सब है कि भू आकृतियाँ बहुत है। तो जो एक भू आकृति के साइंटिफिक ने ये माना था, साइंटिस्टों ने ये माना था कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे स्थल भाग है पृथ्वी का, कि वहाँ पर कुछ भी हो जाए वो हिस्सा कभी नहीं टूटेगा। बट कुछ भूकंपों ने इस बात को ये गलत साबित किया कि नहीं, प्रायद्वीपीय पठार है जो हमारे वे स्थल भाग नहीं है। तो ये जो हमारी खोज थी वो गलत साबित हुई थी उस टाइम। और जो हिमालय है वो एक युवा आकृति है। युवा आकृति क्यों है? क्योंकि हिमालय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो मेल्ट होता है, जम जाता है, तो इसलिए उसको एक युवा आकृति टूट रहा है फिर दोबारा भी जम रहा है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब आपके लिए है मुख्य भौगोलिक वितरण। यहाँ से आपका नई हेडिंग स्टार्ट होती है। तो मुख्य भौगोलिक वितरण में आपको कह सकते हैं कि भारत के कितने भौगोलिक वितरण में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
तो भारत भौगोलिक वितरण 6 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 6 भाग हैं: हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 6 हमारे जो पार्ट हैं, इनको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में एक एक को अच्छे से डिस्क्राइबिंग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा ये पार्ट था कि भारत कैसे बना है। तो आपको ये बीच का पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भारत बना कैसे है। यहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे भी कोरोना की वजह से 1 मार्क्स से क्वेश्चनों पर ज़्यादा दाब दिया जा रहा है। तो आप सबसे है कि आप वीडियो देखकर उसमें से 1 मार्क्स से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।